हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हरीश ठाकरान, नेशनल ट्रेनर। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होगी। आप सब मुझे सुन पा रहे होंगे। तो इस सेशन में आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। और आज है हमारा पार्ट 4 ऑफ कीवा 4G क्यों हमारे ट्रेनिंग। और पार्ट 4 में हम जानेंगे कुछ शानदार बेहतरीन रिपोर्ट्स के बारे में और कैसे आप उनको स्टडी करें ताकि आपका जो कन्विंसिंग है वो और बेहतर हो सके। सो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, अभी आपके सामने प्रेजेंटेशन आने वाला है। जस्ट गिव मी सेकेंड। सो आप सबका इस सेशन में फिर से बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और पार्ट 4 की बात करें, डे 4 की बात करें तो डे 4 में सबसे पहला रिपोर्ट कार्ड आज हम जो लेने वाले हैं वो रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आ चुका है और वो है गॉल ब्लैडर फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। तो जानते हैं, समझते हैं गॉल ब्लैडर फंक्शन रिपोर्ट कार्ड से हमें क्या क्या इंडिकेशन मिल सकती है। तो देखिए, जब बात आती है गॉल ब्लैडर का, गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जो होता है हमारे लिवर के बिल्कुल नीचे। अगर हम बात करें लिवर का, अगर लिवर ऐसे होता है तो लिवर के नीचे इस प्रकार से होता है गॉल ब्लैडर। वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है स्टोरेज ऑफ बाइल एसिड। हमारे लिवर ने जो भी बाइल एसिड बनाया है उसको स्टोर करने का काम करता है हमारा गॉल ब्लैडर, ताकि जब हम खाना खाएं तो वो बाइल एसिड सिक्रेट हो और उससे हो फैट का इमल्सिफिकेशन। तो क्या होता है, जब हम खाली पेट होते हैं तो जो गॉल ब्लैडर है वो होता है फुल ऑफ बाइल एसिड, लेकिन जैसे हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं उसका हो जाता है स्टार्ट सिक्रेशन और वो कम हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेशन है जो देता है हमें एक आइडिया कि हमारे लिवर का हेल्थ कैसा हो, क्योंकि ये आप कह सकते हैं ये हमारे लिवर का एक सहायक ऑर्गन। तो गॉल ब्लैडर फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड में जो सबसे पहला टेस्ट आपको देखने को मिलता है उसका नाम है सीरम ग्लोब्युलिन। अभी क्या होता है, देखिए दो चीज यहाँ पे है, एक है सीरम और एक है ग्लोब्युलिन। सीरम मतलब हमारा जो ब्लड है, अगर ब्लड को हम कोएगुलेट करें यानी खून का हम थक्का अगर जमा देते हैं तो उसके बाद उसके अंदर जो एम्बर कलर का प्रोटीन रिच मॉलिक्यूल बचता है जो हल्का सा येलोविश कलर का होता है ना, उसको बोलते हैं सीरम। और उसमें क्या है, उसमें ग्लोब्युलिन जो होता है एक इम्यूनिटी प्रदान करने वाला प्रोटीन। तो सीरम ग्लोब्युलिन क्या है? ये है हमारे ब्लड के अंदर कितनी मात्रा में है इम्यूनिटी प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी प्रोड्यूसिंग प्रोटीन जो है ग्लोब्युलिन। तो अगर सिंपली बात करें इसके इंडिकेशन का, मायनों का, तो अगर किसी का सीरम ग्लोब्युलिन लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है तो मतलब उसको हो सकता है प्रॉब्लम लिवर में या गॉल ब्लैडर में। अगर ये कम है तो इससे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हमारे लिवर और गॉल ब्लैडर में बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाता है, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है, इसके मायने होते हैं कि हमारे लिवर में शायद ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन प्रॉब्लम हो चुका है। और अगर ये बहुत लंबे समय तक लगातार हाई लेवल पे बना रहे तो इसका मायने हो सकता है कि हो सकता है या तो लिवर प्रॉब्लम या ऑटोइम्यून डिजीज या हो सकता है कैंसर का शुरुआत। जब भी बहुत लंबे समय तक हमारे सीरम ग्लोबुलिन लेवल हाई रहते हैं तो ये इंडिकेशन है लिवर प्रॉब्लम का या ऑटोइम्यून डिजीज का या कैंसर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा है तो प्रॉब्लमेटिक है, कम है तब भी प्रॉब्लम होता है हमारे लिवर और गॉल ब्लैडर के लिए। अगर नॉर्मल है तो आपको मिलेगा बेहतरीन लिवर फंक्शन। सेकंड इज टोटल बिलिरुबिन, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है जो बताता है अबाउट एफिशिएंसी और एफिकेसी ऑफ आवर लिवर, यानी हमारा लिवर कितना बेहतर काम कर रहा है उसका हमें मिलता है आइडिया इस टेस्ट से। तो क्या होता है, बिलिरुबिन बनता कैसे? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक सिंपल सा प्रोसेस को। वो क्या होता है, जब भी हमारे ब्लड के अंदर जो होती है रेड ब्लड सेल जिनको बोलते हैं इरेथ्रोसाइट, जब रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पेन है वो पूरा हो जाता है, जो होता है आमतौर पे 90 से लेके 105 दिन होता है हमारे रेड ब्लड सेल का लाइफ। तो रेड ब्लड सेल का लाइफ जब खत्म होता है, वो सेल जब टूटती है, जब उसके अंदर होता है
फैगोसाइटोसिस। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हीमोग्लोबिन के ऊपर एक्ट करता है कफलर सेल। तो क्या होता है, वो कफलर सेल तोड़ देता है हमारी आरबीसीज को, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका है। तो उसके टूटने से बन जाता है हीम और ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम पार्ट है वो जाता है अलग, और जो बचा ग्लोबिन वो जाता है अलग। अब क्या है, ग्लोबिन है एक प्रोटीन, तो क्या होता है उसका हो जाता है हाइड्रोलाइसिस, और उसका बन जाता है अमीनो एसिड फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन। पीछे बचा हीम। जब हीम के ऊपर एक्शन होगा, काम होगा, तो इससे बनेगा, निकलेगा आयरन मॉलिक्यूल और निकलेगा बिलरुबिन। तो क्या होता है, आयरन मॉलिक्यूल का हो जाता है फिर से री एब्जॉर्प्शन बाय अवर बोन मैरो। हमारी बोन मैरो उसको फिर से री एब्जॉर्ब करके बना देती है नई आरबीसी। अब पीछे बचा बाई प्रोडक्ट, जिसका नाम है बिलरुबिन। बिलरुबिन क्या है, बिलरुबिन है द बाई प्रोडक्ट ऑफ आरबीसीज ब्रेकडाउन। अगर ये बिलरुबिन जब बनता है तो ये होता है एक येलो कलर का पिगमेंट जो जाता है हमारे लिवर में, और क्या होता है वाया लिवर इसका हो जाता है एक्सक्रीशन। लेकिन अगर लिवर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लिवर इसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता, और ये हमारे लिवर में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी वहां पे ये जमना शुरू कर देता है। और जब लिवर में लगातार जमा रहता है बिलरुबिन, वो बाहर नहीं निकल पाता, तो क्या होता है, इससे हो जाता है येलोइंग ऑफ स्किन एंड येलोइंग अंडर अवर आईज, इसको बोलते हैं कॉमनली पीलिया की प्रॉब्लम या जॉन्डिस। तो अगर हम बात करें इस बिलरुबिन का, अगर बिलरुबिन लेवल बढ़ जाता है तो ये एक इंडिकेटर होता है कि हो सकता है कि उस इंसान को जॉन्डिस हो जाए या उसको हो जाए पीलिया की समस्या। लेकिन अगर बिलरुबिन का लेवल बहुत कम हो जाता है तब भी एक प्रॉब्लम है। तो क्या होगा, अगर बिलोबिन लेवल बहुत कम है तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है आरबीसी में। अगर ये नॉर्मल है तो आपका आरबीसी का और लिवर का दोनों का हेल्थ होता है शानदार। अगर ज्यादा है तो ये है एक डायरेक्ट इंडिकेटर की हो सकता है जॉन्डिस का प्रॉब्लम। तो सिंपल पॉइंट है जैसे यहाँ पे वो है, अगर टोटल बिलरुबिन का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है और बना रहता है तो ये इंडिकेटर है कि हो सकता है जॉन्डिस का समस्या, हो सकता है पीलिया। नेक्स्ट इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अब ये क्या है, ये एक ऐसा बेहतरीन प्रोटीन है या कहीं एंजाइम है जो पाया जाता है हमारे ब्लड के अंदर, और क्या करता है ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज हेल्प करता है प्रोटीन के ब्रेक डाउन में। हम जो प्रोटीन कंज्यूम करते हैं उसको छोटे हिस्सों में तोड़ने में सहायक होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो जब भी इसका लेवल बढ़ जाता है तो इसका मायने होता है कि हमारा जो लिवर है उसके अंदर इंफेक्शन या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमारा अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल हाई रहता है तो एक इंडिकेटर होता है जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लिवर में प्रॉब्लम या इंफेक्शन हो सकता है। अगर ये कम हो जाता है नॉर्मल से तो मतलब क्या होगा, होगा प्रोटीन का इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म। तो कम होना भी प्रॉब्लमेटिक है, उससे उसका मतलब प्रोटीन प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। अगर ज्यादा हो जाएगा तो मतलब है कि लिवर में इंफेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज टोटल सीरम बाइल एसिड। अभी क्या होता है, बाइल एसिड हमने बात किया था, ये होता है स्टोर हमारे गॉल ब्लैडर में, जो करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। हम जो फैट कंज्यूम करते हैं उसको तोड़ने का काम करता है बाइल एसिड। तो हमारे सीरम के अंदर, हमारे ब्लड पार्ट के अंदर बाइल एसिड का लेवल ज्यादा हो जाता है तो ये एक इंडिकेटर है जो दर्शाता है कि प्रॉब्लम हो सकता है जॉन्डिस का या हेपेटाइटिस का। जब भी सीरम टोटल बाइल एसिड लेवल ज्यादा होता है तो एक इंडिकेटर होता है जो दर्शाता है कि प्रॉब्लम पीछे हो सकता है या तो जॉन्डिस का या हेपेटाइटिस का। तो अगर ये कम है तो अच्छी बात है, अगर ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकता है किसका, जॉन्डिस का या हेपेटाइटिस का। और लास्ट में फिर से बिलरुबिन, अगेन अगर ये ज्यादा होगा तो एक इंडिकेटर है जो बताता है, दर्शाता है कि हो सकता है जॉन्डिस का प्रॉब्लम। सो दिस इज ऑल अबाउट गॉल ब्लैडर फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अगर आप चाहते हैं कि गॉल ब्लैडर का और साथ में लीवर का, क्योंकि जुड़ा है हमारे लीवर से, तो अगर आपका गॉल ब्लैडर और लीवर का फंक्शन अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल और बेहतर बना रहे तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं लिवर हेल्थ जूस, मिल्क क्रिस्टल ड्रॉप और डिटॉक्सी प्लस टैबलेट। ये वो शानदार सप्लीमेंट हैं जो आपकी हेल्प करेंगे देने में शानदार सपोर्ट इन द फंक्शन ऑफ लिवर एंड
गॉल ब्लैडर। तो इससे मिलेगा आपके लीवर को, गॉल ब्लैडर को बेहतरीन प्रोटेक्शन और होगा उनका फंक्शन और ज्यादा बेहतरीन। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगला रिपोर्ट कार्ड आपको जो टेस्ट से मिलता है वो है लंग फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। लंग्स मतलब हमारे फेफड़े। रिपोर्ट कार्ड हमें दर्शाता है, बताता है कि हमारे फेफड़ों का जो हेल्थ है वो कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जानते हैं कि हमारे लंग्स का फंक्शन क्या होता है। तो हमारे लंग्स वो ऑर्गन है जहां पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है? गैसेस का होता है एक्सचेंज। उसके माध्यम से क्या होता है? हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का और बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्या होता है, जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो एल्विलाई के माध्यम से वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स होके पहुंचती है हमारी पूरी बॉडी में और फिर से वापस आ जाती है बनके कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी बॉडी में अगर ये गैसेस एक्सचेंज अगर बेहतर रहे तो उससे मतलब है कि हमारा जो लंग्स है वो बेहतर काम कर रहा है। लेकिन अगर हमारे गैसेस एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उससे हो सकती है बहुत सारी लंग्स या रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इसमें सबसे पहला जो टेस्ट है वो है वाइटल कैपेसिटी। अभी क्या होता है? वाइटल मतलब जरूरी यानी आवश्यक, कैपेसिटी मतलब क्षमता। तो ये रिपोर्ट कार्ड बताता है कि हमारा जो लंग्स है, हमारे जो फेफड़े हैं, उनकी जो आवश्यक क्षमता है वो कैसी होती है। अगर आपको आप इसको समझना है ये क्या होता है, तो जब हम एक गहरी सांस लेके जब हम एक डीप ब्रीदिंग करते हैं और डीप ब्रीदिंग करके हम पूरे प्रेशर से अगर गैस को बाहर निकालें यानी एक्सेल करें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो मैक्सिमम एक्सेलेशन से हम जितना गैस बाहर निकालते हैं जो हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कहलाता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन एक्सेल इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। और ये आमतौर पे हेल्दी इंसान में होता है 3 से 5 लीटर। यानी एक इंसान का अगर लंग्स फंक्शन बेहतर है तो एक मैक्सिमम एक्सेलेशन में वो लगभग 3 से 5 लीटर हवा को बाहर निकाल सकता है। अगर इतना है तो मतलब लिवर का सॉरी लंग्स का फंक्शन है शानदार। लेकिन अगर ये कम है तो वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है तो ये इंडिकेटर होता है कि हमारे लंग्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है या हो सकता है रेस्पिरेटरी रिलेटेड इंफेक्शन या रेस्पिरेटरी डिजीज। तो ये अगर ज्यादा है तो अच्छी बात है, अगर ये कम है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो क्या होता है, जो भी होते हैं एथलीट या जो होते हैं फिजिकली ज्यादा एक्टिव उनमें आमतौर पे होता है हाई वाइटल कैपेसिटी। लेकिन जो जीते हैं सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जो ज्यादा वर्कआउट ज्यादा मेहनत का काम नहीं करते, उनका होता है लो वाइटल कैपेसिटी। दैट्स व्हाई उनका सांस बहुत जल्दी फूल जाता है। तो अगर ये कम है तो सांस की प्रॉब्लम या लंग्स इंफेक्शन के इंडिकेशन हो सकते हैं। अगर ज्यादा है तो अच्छी बात है। सेकंड इज टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी हमारे फेफड़ों का मैक्सिमम क्षमता कितना होता है। तो हमने बात किया था वाइटल कैपेसिटी, तो अब बात करते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी हमारे फेफड़े टोटल कितनी एयर को होल्ड करके रख सकते हैं, वो कहलाता है हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो अगर किसी भी हेल्दी इंसान के जो फेफड़े हैं अगर वो कम से कम 6 लीटर हवा को होल्ड करके रख सकते हैं तो मतलब उसका है बेहतरीन टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो क्या होता है, जब हम पूरे गहरे जोर से सांस लेते हैं तो मैक्सिमम इनहेलेशन करके हम कितनी हवा को, कितनी एयर को हमारे फेफड़े होल्ड कर पाते हैं, रख पाते हैं, वो कहलाता है हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी। अगर ये कम है तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम या इंफेक्शन हो सकता है हमारे लंग्स में या हो सकता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ये कम होना प्रॉब्लमेटिक है, अगर ज्यादा है तो है आपके लिए बहुत शानदार चीज। और इसलिए जब बात करते हैं हम लंग्स कैपेसिटी का तो उसके लिए होता है एक टेस्ट जिसको बोलते हैं बॉल्स एयर टेस्ट। वहां पे क्या होता है, वहां पे फूक मार के, हवा मार के हम जांच करते हैं हमारे फेफड़ों का जो कैपेसिटी है वो कैसा होता है। उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग्स कैपेसिटी। अगर ये कम है तो प्रॉब्लम हो सकता है लंग्स में इंफेक्शन का या हो सकता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अगर ये ज्यादा है तो आपको मिलेगा बेहतरीन लंग्स हेल्थ। नेक्स्ट इज एयरवे रेजिस्टेंस। एयरवे मतलब हवा का रास्ता या कहें एयर पाइप, और दूसरा वर्ड है रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। यानी
हमारे हवा के रास्ते के अंदर जो रुकावट है ये हमें दर्शाता है ये एयरवे रेजिस्टेंस। तो क्या होता है, जब हवा अंदर जाती है बॉडी में, फेफड़ों में निकलती है बाहर, तो उसको कुछ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस रुकावट ज्यादा हो जाता है, कब होता है, जब भी हमारे विंड पाइप के अंदर होता है इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग, तो उससे हो जाता है ज्यादा एयरवे रेजिस्टेंस एंड दैट में कॉज अस्थमा और ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम। अगर एयरवे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो क्या होगा, विंड पाइप में होगा इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग, और उसके मायने है कि हो सकता है हमें ब्रोंकाइटिस या अस्थमा का प्रॉब्लम। तो अगर ज्यादा है तो हो सकता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अगर ये कम है तो मिलेगा आपको बेहतरीन गैसियस एक्सचेंज, आपको मिलेगा बेहतरीन आपके लंग्स का फंक्शन। तो कम होना अच्छी बात है, अगर ये ज्यादा है नॉर्मल से तो ये प्रॉब्लमेटिक साइन हो सकता है। और लास्ट में आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट, अभी बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है। और अगर आपको याद हो कि जब आया था कोरोना, जब आया था फेज 2 ऑफ कोरोना 2021 में, उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन कंटेंट इन द ब्लड। और उसी को दर्शाता है ये आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट, यानी हमारी आर्टरीज के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट मात्रा कितना होता है, ये मिलता है हमें आइडिया इस रिपोर्ट कार्ड से। तो क्या होता है, जब भी किसी के आर्टरीज के अंदर होता है लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है, उस कंडीशन में हमारा जो हार्ट है उसको ज्यादा पंपिंग करना पड़ता है, ताकि हमारे पूरी बॉडी में जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है उसको ये मेंटेन कर सके। लेकिन जब हमारा हार्ट ज्यादा वर्किंग करेगा, ज्यादा काम करेगा, ज्यादा बीटिंग करेगा, और उसको मिलेगा कम ऑक्सीजन सप्लाई, तो क्या होगा, उससे हो सकता है प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं मायोकार्डियल हाइपोक्सिया। जब भी हमारा हार्ट ज्यादा वर्किंग करता है और उसके रिस्पॉन्स में उसको मिलता है कम ऑक्सीजन, तो उससे प्रॉब्लम हो जाता है मायोकार्डियल हाइपोक्सिया, और उससे होता है प्रॉब्लम हार्ट अटैक का या हार्ट फेलियर का। इसलिए जब हम बात करें पर्टिकुलरली सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आया था, तो लोगों की मौत हुई क्योंकि उनका हो गया लो ऑक्सीजन कंटेंट। तो क्या हुआ, हार्ट ने ज्यादा काम करना शुरू किया लेकिन उनको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिला, तो क्या हुआ, उनको हो गया प्रॉब्लम मायोकार्डियल हाइपोक्सिया, या हो गया उनका मौत बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक। तो अगर आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट नॉर्मल है या ज्यादा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर ये कम हो जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। और आमतौर पे जब लंग्स में इंफेक्शन होता है या प्रॉब्लम होता है अनीमिया का, तब होता है लो आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट। अगर बात है कोरोना का, तो कोरोना क्या है, कोरोना में होता है हमारे विंड पाइप में या लंग्स में इंफेक्शन। तो अगर ये कम है तो मतलब लंग्स में या विंड पाइप में इंफेक्शन हो सकता है, या हो सकता है प्रॉब्लम अनीमिया का। अगर ये ज्यादा है तो आपको मिलेगा बेहतरीन शानदार बॉडी का, लंग्स का हेल्थ। सो दिस इज ऑल अबाउट लंग्स फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। इसके बाद अगर बात करें, अगर आप चाहते हैं आपके लंग्स का जो हेल्थ है वो बेहतर बना रहे, आपके लंग्स में इंफेक्शन ना हो और मिले आपको बचाव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से, तो उसके लिए हमारे पास है कुछ शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट्स कॉम्बिनेशन जो है कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप, अस्थमा केयर टैबलेट या सिरप, उसके अलावा तुलसी इम्यूनर टैबलेट, हेल्थ बूस्टर सिरप और स्वासाहारी सिरप। और अगर इन्फेक्शन है तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं सिल्वर प्लस, जो देंगे आपको बेहतरीन बचाव इन्फेक्शन से और देंगे आपको बेहतरीन रेस्पिरेटरी हेल्थ। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर लंग्स फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। इसके बाद अगला टेस्ट आपको जो मिलता है वो मिलता है ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। ये रिपोर्ट कार्ड हमें बताता है कि हमारी बॉडी में, खास करके हमारे ब्लड में क्या लेवल है ट्रेस एलिमेंट का। मतलब ऐसे एलिमेंट जो हमें चाहिए बहुत कम मात्रा में बढ़ते हुए, वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड फंक्शन इन आवर बॉडी। तो इसमें है 4 मेन ट्रेस एलिमेंट जो है, कैल्शियम, आयरन, जिंक और सेलेनियम। तो बात करें कैल्शियम का, तो कैल्शियम जैसा आप जानते होंगे एक ऐसा शानदार एलिमेंट है, मिनरल है, जो बहुत आवश्यक है हमारे बोन्स के लिए, हमारे टीथ्स के लिए, नेल्स के लिए। उसके साथ साथ ये बहुत आवश्यक है हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड सप्लाई के लिए। तो अगर कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो क्या होगा, इससे हो सकता है प्रॉब्लम ऑस्टियोपोरोसिस का, हमारी हड्डियां
हमारे नाखून दांत कमजोर हो सकते हैं और हो सकता है ब्लड संचार में समस्या। तो ये है कैल्शियम। दूसरा यहाँ पे जो एलिमेंट उसका नाम है आयरन। और आयरन के बारे में बात किया था। आयरन मॉलिक्यूल हेल्प करता है बनाने में हीमोग्लोबिन, जिससे आपको मिलता है शानदार बेहतरीन स्वास्थ्य। तो अगर आयरन लेवल कम हो जाता है या कम होता है, इट मे कॉज अनीमिया प्रॉब्लम। उससे क्या होता है, काम करने में मन नहीं करेगा, सुस्ती होगी, थकान होगा और रहेगा लो एनर्जी लेवल। तो अगर ये कम है तो हो सकता है प्रॉब्लम अनीमिया का, अगर ज्यादा है तो मिलेगा आपको अच्छा फंक्शन। तीसरा है जिंक। और जिंक एक बहुत कमाल का एलिमेंट है, मिनरल है, जिसके हमारी बॉडी में मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट। सबसे पहले बात करें जिंक का, तो जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जो हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम को और बेहतर बनाने में। ये बूस्टअप करता है हमारी इम्यूनिटी को। इसके अलावा जिंक हेल्प करता है वाउंड हीलिंग, यानी बॉडी के अंदर जख्म भरने की जो क्षमता है उसको बेहतर बनाने में हेल्प करता है जिंक। उसके अलावा जिंक हेल्प करता है ग्रोथ में, हमारी जो बॉडी ग्रोथ है उसको भी रेगुलेट करता है जिंक। उसके अलावा जिंक एक ऐसा शानदार एलिमेंट है जो बहुत आवश्यक है मेल और फीमेल के सेक्सुअल हेल्थ के लिए। अगर बात करें मेल्स का, तो जिंक हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन के निर्माण करने में, और महिलाओं में ये हेल्प करता है ओवरीज हेल्थ को बनाने में और ज्यादा बेहतर, और बचाता है सिस्ट की समस्या से। तो जिंक एक ऐसा शानदार एलिमेंट है, मिनरल है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और हमारे सेक्सुअल फंक्शन के लिए। और अगर बात करें हम बच्चों का, बच्चों में अगर हो जाता है लो लेवल ऑफ जिंक, तो उनमें होता है बहुत कॉमन समस्या जो है बार बार होना पेट में या हाथों में इन्फेक्शन होना, बार बार बच्चों में बार बार होना डायरिया का प्रॉब्लम, पेट खराब होना होता है बिकॉज ऑफ जिंक डेफिशिएंसी। तो अगर जिंक, चाहे बच्चा हो, मेल हो, फीमेल हो, अगर उनका जिंक लेवल अच्छा होता है तो वो पाते हैं शानदार बेहतरीन हेल्थ, और इम्यून सिस्टम उनका होता है बेहतरीन। ग्रोथ अगर कम है तो बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे ग्रोथ का, इम्यूनिटी का, या हो सकता है सेक्सुअल प्रॉब्लम। और लास्ट में जो एलिमेंट है वो उसका नाम है सेलेनियम। और सेलेनियम है एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। और खासकर बात करें सेलेनियम का, तो एक ऐसा शानदार ये एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है हमारे लीवर को बचाने से प्रॉब्लम में, क्योंकि सेलेनियम वो एंटीऑक्सीडेंट जो देता है हमारे लीवर को, शानदार सपोर्ट करता है लीवर का बेहतरीन डिटॉक्सिफिकेशन, और देता है लीवर को बेहतरीन सपोर्ट ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट, ताकि लीवर में जो फ्रेडिकल्स हैं वो डैमेज कॉज ना कर पाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कैल्शियम, आयरन, जिंक और सेलेनियम मिले आपको बेहतर मात्रा में, तो इसके लिए आप ले सकते हैं कीवा एंशिएंट मिनरल ड्रॉप या कंसंट्रेटेड ट्रेस मिनरल ड्रॉप, यानी सीटीएमडी या केएमडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कैल्शियम आप चाहते हैं अलग से लेना, तो उसके लिए आप ले सकते हैं बोन हेल्थ टैबलेट। आयरन के लिए आप ले सकते हैं आयरन टॉनिक सिरप या अकाई जूस या नोनी जूस, या अगर आप चाहते हैं कि आयरन का ऑप्शन बेहतर हो तो उसमें आपको साथ में लेना पड़ता है विटामिन सी। तो उसमें आप बेस्ट होगा कि आपने अकाई, नोनी या हिमालयन बेरी, ताकि मिले आपको शानदार मात्रा में आयरन और विटामिन सी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं जिंक लेवल शानदार बने, उसके लिए आप इस्तेमाल करें जिंक प्लस टैबलेट का फॉर इम्यूनिटी, वाउंड हीलिंग, ग्रोथ एंड सेक्सुअल फंक्शन सपोर्ट। यू कैन यूज जिंक प्लस टैबलेट। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले बॉडी में बेहतर मात्रा में सेलेनियम, तो ये आपको मिलता है वाया मिल्क क्रिस्टल ड्रॉप। इसको यूज करके मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन परिणाम। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। इसके बाद अगर बात करें अगले रिपोर्ट कार्ड का, तो वो है आपका बेसिक फिजिकल क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। इसमें देखिए 3 टेस्ट हैं जो आप बात कर सकते हैं। वो है पहला वाटर शॉर्टेज, यानी ये हमें बताता है बॉडी में वाटर का शॉर्टेज है या नहीं, मतलब पानी का लेवल बॉडी में कैसा हो सकता है। और बात करें इंसान की बॉडी का, तो हमारी बॉडी में होता है 70% वाटर है हमारी बॉडी में, जो होता है हमारे हर ऑर्गन में, जैसे कि ब्रेन में, हार्ट में, लंग्स में, किडनीज में, मसल्स में, बोन्स में, स्किन में, हर बॉडी पार्ट में होता है वाटर कंटेंट। तो अगर वाटर लेवल डाउन होगा तो क्या होगा, उससे हो सकता है डिहाइड्रेशन, और हमारे जो बॉडी के ऑर्गन है उनका जो फंक्शन से प्रॉब्लम आ सकता है। दैट्स व्हाई कहा जाता है
कि बेहतर स्वास्थ्य पाने के लिए आपको अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए। लेकिन पानी भी कैसा पिए? अगर आपको पानी पीना है जो आपकी हेल्थ को बूस्टअप करे, बढ़ाए, तो उस पानी में होने चाहिए डिजॉल्व्ड मिनरल। कई बार अगर आप मिनरल लेस पानी पीते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर हमारे पानी में मिनरल्स की मात्रा ना हो या कम हो और हम पिए ज्यादा पानी तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें, आपने सुना होगा एक बहुत जाना पहचाना नाम, ये नाम था मिस्टर ब्रूसली, जो थे एक बहुत शानदार एक्टर और मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट। वो हर दिन बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीते थे, बहुत ज्यादा पानी पीते थे। लेकिन क्या हुआ? बिकॉज ऑफ दैट रीजन उनका हो गया बहुत कम उम्र में डेथ। जो बिल्कुल फिट थे, लेकिन क्या हुआ? क्योंकि वो पानी पीते थे बहुत ज्यादा, लेकिन उस पानी में था डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम। जब पानी में होता है सोडियम का कमी तो उसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। तो हाइपोनेट्रीमिया वाज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ ब्रूसली। तो पानी पीजिए, लेकिन पानी पीजिए सर इसमें हो साथ में डिजॉल्व मिनरल। तो उसके लिए आप जब पानी पिए तो अपने पानी में अवश्य ऐड करें केएमडी या सीटीएमडी ड्रॉप, ताकि आपका पानी बन जाए मिनरल वाटर, मिले आपको शानदार बेहतरीन हेल्थ परिणाम। नेक्स्ट इज हाइपोक्सिया, यानी ये बताता है कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में या हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी हो सकती है। अगर ये कम है तो प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ये अच्छा है, ज्यादा है, सॉरी हाइपोक्सिया अगर कम है तो अच्छी बात है, अगर ये ज्यादा है यानी है ज्यादा डेफिशिएंसी तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसका कम होना अच्छी बात है, अगर ये ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट में पीएच, जो एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है हमारी हेल्थ को लेके। पीएच के बारे में कहा जाता है कि हमारा बॉडी पीएच होता है 1 से लेके 14 के बीच में होता है पीएच स्केल, और उसमें 7 पीएच है न्यूट्रल वाटर का। 7 से कम पीएच है तो होता है एसिडिक यानी कि अम्लीय, और 7 से ज्यादा है तो होता है अल्कलाइन। और हेल्थ के बारे में कहा जाता है कि अगर हमारी पूरी बॉडी का ओवरऑल पीएच लेवल अगर 7 से कम हो जाता है, यानी वो जाता है एसिडिक, तो उससे हो सकते हैं बहुत तरह के इन्फेक्शन हो जाता है, कमजोर इम्यून सिस्टम, और बढ़ जाते हैं चांसेस कैंसर होने के। और अगर पीएच हो जाता है 7 से ज्यादा यानी हो जाता है अल्कलाइन पीएच, तो उससे मिलता है हमें शानदार इम्यून सिस्टम, हम बच सकते हैं कैंसर से और इन्फेक्शन से। तो पीएच लेवल अगर कम आता है तो ये है एक प्रॉब्लमेटिक साइन। अगर ये ज्यादा होता है तो हमारे लिए अच्छी बात। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पीएच लेवल ज्यादा हो, आपका पीएच बने क्षारीय, आपका पीएच हो अल्कलाइन, तो उसके लिए आप क्या करें? आप अपने पानी में डालें हीलिंग स्प्रे। जब भी आप हीलिंग पानी पिए तो 1 गिलास पानी में आप डालें सिंगल स्प्रे ऑफ हीलिंग स्प्रे, ताकि मिले आपको शानदार बेहतरीन 8.8 पीएच का वाटर जो होता है -50 मिलीवोल्ट करंट का, जो देता है आपको शानदार बेहतरीन हेल्थ और इम्यून सिस्टम। तो जब भी आप पानी पिए दिन में 3 से 4 बार आप अपने 1 गिलास पानी में डालें सिंगल स्प्रे ऑफ हीलिंग स्प्रे, ताकि मिले आपको बेहतरीन शानदार बॉडी का पीएच लेवल। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक फिजिकल क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और यहाँ पे हम एंड करते हैं हमने डे 4 को, और उम्मीद करता हूँ कि डे 4 में आपके साथ जो डिस्कस किया उससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इस मशीन के बारे में वो और बेहतर होगा, और इससे से आपको मिलेगा शानदार बेहतरीन कन्विंसिंग पावर। क्योंकि टेस्ट तो हम कर दें, लेकिन अगर अपने कस्टमर को कन्विंस कर पाते हैं तो उससे क्या होता है? उससे मिलता है हमें बेहतरीन रिजल्ट और मिलता है हमें शानदार बेहतरीन सेल और परिणाम। तो ऐसे आप लगातार सीखते रहे। कल हम फिर मिलते हैं पार्ट 5 ऑफ 4G ट्रेनिंग। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।